मैं सुजीत कुमार और आप देख रहे हैं जनहित मुद्दा आपके मुद्दे। आज मैं कुढ़नी विधानसभा में उपस्थित हूँ। हमारे साथ वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मंत्री उनके सैनी जी हैं, क्योंकि इनका वीआईपी पार्टी का कैंडिडेट नीला कुमार जी हैं और कुढ़नी विधानसभा उपचुनाव में एक नया ट्विस्ट आ गया है। इनके कैंडिडेट के आने से लोगों की नज़र पूरे बिहार की राजनीतिक गलियारों में वीआईपी पार्टी की चर्चा हो रही है कि आखिर ये जो जीत है वो किधर होगा। नाव नैया पार लगेगी या कमल खिलेगा या तीर चलेगा। तो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के सैनी जी, सर क्या माहौल? देखिए, माहौल हमको बताने की ज़रूरत नहीं। आपने सुबह से ही शायद 12 बजे से लगातार आप कवरेज कर रहे हैं। आपको विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूँ कि 11 बजे से होते हैं और अभी तक शाम हो चुका है और लगातार आपने देखा कि 35-40 किलोमीटर का लमसम में रोड शो हुआ और हजारों की संख्या में युवा हमारे पार्टी के पदाधिकारी और हमारे अपने सपोर्टर, अपने वोटर मजबूती से डटे रहे और आज देखें कि किस तरीके से हुजूम निकला। आज बता दीजिए कि क्षेत्र में किसी भी पार्टी का जो अपने आप को कहते होंगे कि हम दुनिया का सबसे बड़े पार्टी है, क्या इस तरीके से उनका कार्यक्रम चल रहा है? नहीं चलता होगा। तो आज पूरे जोश जुनून के साथ हमारे पार्टी के सभी पदाधिकारी लगे हैं और जनता से हम लोगों ने गठबंधन कर लिया है। जनता ने पूर्व में भी विधायक को देखा है, उससे पहले जो विधायक थे उनको भी देखा है और हमारे भी प्रत्याशी युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, नौजवान हैं और ये आने वाले समय में कुछ कर सकते हैं। सिर्फ 2-2.5 साल का चुनाव है, क्योंकि आधा समय निकल चुका है। आधे समय के लिए तो जनता ने मन बना चुका कि नाव पे चढ़ना है और ये नाव तो वो है जो हमारे पूर्वज श्री रामचंद्र जी को नैया पार लगाते थे। वो नाव पे यहाँ के जनता निश्चित तौर पे बैठने के लिए तैयार हो चुका है और हर मुसीबत पे तीर तो समझ सकते हैं कि तीर अगर सीने में लग जाए तो क्या हाल होगा, या फूल का जो आप कह रहे हैं फूल तो फूल को तोड़िए 6 घंटे के बाद उसको मुरझा जाना है, लेकिन नाव ऐसा सहारा है कभी भी आंधी तूफान बाढ़ आए उसमें नाव का सहारा हर किसी को लगता है। आज भी गांव में जाएंगे तो बाढ़ के समय में नाव का ही सहारा होता है। तो नाव यहाँ पे है और सूखा रोड पे भी चलेगा और नदी में भी चलेगा, जहाँ पे भी जरूरत पड़ेगा वहाँ ये चलने वाला नाव मजबूती से यहाँ पे हमारे प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी लगातार उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो आपके कटाक्ष करते हैं। ये हमारी उपलब्धि है, ये हमारी जीत है कि आज बताइए कि देश के इतने बड़े पार्टी और हम एक राज्य के छोटे पार्टी जहाँ पे हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, तो भी भाजपा ने खरीद लिया। तो आज हमारे पास एक भी विधायक नहीं है, उसके बावजूद हमसे डर रहे हैं। आज उनको लड़ाई महागठबंधन से लड़ना चाहिए जहाँ 7 पार्टी है। उनको भी एहसास है कि उनसे हमारी लड़ाई नहीं है, हमारी लड़ाई मुकेश सहनी से। तो मुकेश सहनी से लड़ाई लड़ रहे हैं तो इसका मतलब हमारी उपलब्धि और हमारी जीत है कि वो देख रहे हैं कि हमें डैमेज कर रहे हैं और मुकेश सहनी यहाँ पे चुनाव जीत रहे हैं। हमें कैसे इनको हटा के हमें आगे बढ़ना है, तो ये हमारी उपलब्धि है। और इसी का बौखलाहट में वो अनाप शनाप चीज़ें बोल रहे हैं, बेवजह से चीज़ें बोल रहे हैं। कल तक उनके साथ हम थे तो मुझे राम बना के रखे थे, आज उनके साथ नहीं है तो रावण बनाए और मैं इससे ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि वो उनके लिए आज मैं रावण हूँ और उसको संभल के रहना चाहिए, क्योंकि ये हम राम भी हम ही है, रावण भी हम ही है। हमें जिस तरीके से उन्होंने हमारे समाज को, हम लोगों को जिस तरीके से हमारे पार्टी को तोड़ा, उनको इसका बदला यहाँ की जनता ने और हमारे समाज, पूरे बिहार के निषाद समाज जो 14% वोट बैंक की ताकत रखता है, वो आने वाले समय में 24 में भी इनको बताएंगे। इसलिए वो समय रहते हुए हमारे जो अधिकार है वो हमें दे, आरक्षण दे, हमारे विधायक को तोड़े उनका नुकसान का भरपाई करे, ये सारे चीज़ जो वादा किए वो सब पूरा करे। नहीं तो आने वाले समय में, ये तो छोड़िए, आने वाले समय में जब 24 का समय आएगा तब उनको समझ में आएगा। आपने देखा कि एक सीट को डिसीजन लेने के लिए भाजपा को इतना समय लगा, एक कैंडिडेट वो चयन नहीं कर पाए। और आने वाले समय में जब 243 सीट का विधानसभा का टाइम आएगा या 40 लोकसभा समय का आएगा तब उसका क्या हाल होगा। आज एक सीट पर वो पूरे राज्य के लोगों को उतार दिए। आज इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में क्या हमें वो शब्द बोलना अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम दोबारा नहीं कहना चाहेंगे, लेकिन जरूरी से ज़्यादा वो आज पूरे राज्य के नेता को उतार दिया। भाई, एक चुनाव जीतने के लिए आप पूरे राज्य के नेता को उतार रहे हैं। आपके पास स्थानीय कार्यकर्ता पे भरोसा नहीं है क्या? स्थानीय लोग पे आपको भरोसा नहीं है? तो ये दर्शाता है कि भाजपा के पास आज कुछ नहीं है। ये भाजपा किसी का नहीं हुआ। ये जब लाल कृष्ण आडवाणी जी का ये भाजपा नहीं हुआ तो हमारा गरीब, दलित, किसान, पिछड़ा भाई का क्या होगा, जिन्होंने खून पसीना बहा के सींच कर भारतीय जनता पार्टी को यहाँ तक पहुँचा है। और जब उनका समय आया तो उनको साइड करके और गुजरात के लोग बैठ गए।
और उसको कुछ सम्मान भी मिलना चाहिए था। ठीक है, आप 1 नंबर कुर्सी पर बैठ गए, उसके बाद भी आपको सम्मान बना देते, देश का राष्ट्रपति बना देते। आपके पास 2 बार मौका मिला, लेकिन आप क्या किए, सिर्फ एक मुखौटा के तौर पे अपने वोट बैंक साधने के लिए, विकास, जनता का विकास से कोई लेना देना नहीं है, आपने उसमें उलझा के उनको आपने बनाया, लेकिन आपने उनको सम्मान नहीं दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी से हम लोग कोई उम्मीद नहीं करें। देश के, राज्य के जनता, किसान, युवा कोई उम्मीद ना करे। 2 करोड़ नौकरी की बात हुआ, तुम दो आके बता दे, 2 करोड़ नौकरी आपने दिया साल में। आपने बोला काला धन हम विदेश से लाएंगे, आपने लाया। आपने कहा किसान को आय दुगुनी करेंगे, आपने किया? कुछ भी नहीं किया। सिर्फ एक आदमी के नाम पे चल रहा है कि मोदी जी ये कर दे में आवाज जाने वाला। और दिल्ली के सरकार को सोचना पड़ेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, क्या हमें करना चाहिए जो 2024 में हमारा नैया पार लगेगा। और एक बार यहाँ चुनाव हारेंगे तो शायद मुझे लगता है उनके पास 1 साल का अभी भी समय है। जो उन्होंने वादा किया युवा को नौकरी देने का, शायद हमें लगता है कि युवा का नौकरी दे। तो मुझे लगता है कि कुरनी के जनता क्रांतिकारी फैसला लेंगे और निश्चित तौर पे ऐसे लोगों को बताएंगे। जिस प्रकार से आज आपका लंबा रोड शो देखने को मिला, तो चूँकि अभी आज जो है मछली भात का जो जातीय समीकरण या राजनीतिक समीकरण जिस प्रकार से देखा जा रहा है, तो एक नए जतरे के तौर पे आप शुभारंभ किए हैं, तो क्या मैसेज पब्लिक को क्या देना चाहिए? देखिए, माछ भात तो हमारा हमेशा एक टैगलाइन है, ब्रांड है, लेकिन यहाँ पे तो माछ भात का एक विशेष परिभाषा करा गया कि मछली मल्लाह का और चावल जो है भूमियार का, और ये समीकरण है 1 लाख वोट का। ये 2 जाति का, एक अपर कास्ट का और निषाद का जोड़ दीजिए तो 1 लाख वोट का समीकरण है। और इनके पास कैपेसिटी है कि 60% भी गिरेगा तो 60,000 पोल होगा। और लेकिन हम लोगों का लोग जो है 80% तक पोलिंग करेंगे। मिनिमम हम लोग को 65-70 हज़ार का पोलिंग होना है। और हर जाति धर्म के बीच में हम लोग जा रहे हैं और हर युवा, हर जाति धर्म के लोग आज वीआईपी पार्टी के साथ देने के लिए तैयार है। तो आज हम लोगों ने माछ भात का भोज किया है, हमेशा हमारा टैगलाइन है। तो हम लोग दिन भर काम किए तो शाम में तो खाना पीना होना चाहिए, तो अभी हम लोग खाना पीना खाएं, मछली चावल का भोज हुआ है। और इसी तरीके से लगातार 3 तारीख तक रोज रोड शो होगा, रोज इसी तरीके से कार्यक्रम होगा। इसके लिए हम लोग पूरा प्लानिंग करके बैठ गए हैं और आने वाले समय में आपको देखने के लिए मिलेगा रोज कार्यक्रम। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड के जो प्रत्याशी हैं, क्योंकि पहले भी वो लोग विधायक रह चुके हैं, कोई कुछ मंत्री पद पे भी रहे हैं और जनता उन्हें नकारी भी है, और आपका कैंडिडेट युवा है, तो तीनों में एक जो नया जोश जो देखने को मिल रहा है फील्ड में, तो उसमें कहीं ना कहीं क्या मैसेज आपके पार्टी का क्या? तो देखिए, तीन प्रत्याशी यहाँ पे, प्रत्याशी तो 13 है, लेकिन निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के भी प्रत्याशी को देख चुके हैं और इतना अच्छा काम किया कि उनको जनता ने नकार दिया और 2020 में घर बैठा दिया। ठीक है, उससे पूर्व में जो विधायक मंत्री रहे हैं उनको भी जनता ने घर बैठाने का काम किया है। ठीक है, ये उपचुनाव हो रहा है, तो यहाँ पे और पूर्व के ही प्रत्याशी के ऊपर चाहे जेडीयू हो या बीजेपी हो, उन्होंने दाव खेला है। हमने एक नया युवा के ऊपर दाव खेला है और पढ़े लिखे हैं। उनके नाना जी का इतिहास अगर आप सुनेंगे तो 80% अपने संपत्ति का 80% अपने जनता के बीच में बांट दिया। जो काम सरकार का होता था बांध बनाने का, वो काम अपने निजी कोष से, अपने पैसे से बांध बनाते थे। यही क्षेत्र में आज लोग उनके दादाजी